हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम 4 टक्स ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट है। देख लीजिए, ये हम 34 साइज में बनाने वाले हैं और बैक साइड कुछ इस टाइप की पैटर्न करने वाले हैं और इस तरह का हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इन दोनों का वीडियो मैं अलग अलग डालूंगी, आप दोनों वीडियो जाकर देखना। सबसे पहले हम इसकी लेंथ रख लेंगे। तो हमें रेडी 15 चाहिए, तो यहाँ पर हम 16 पर इस तरह से निशान करेंगे। अब इसका शोल्डर हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका शोल्डर हमें लेना है 5.5 इंच। इसका आर्मोल हमें लेना है 6 इंच। हमारी चेस्ट होएगी, उसका चौथा भाग हमें लेना है। तो हमारी चेस्ट है 34 का चौथा होता है 8.5। तो यहाँ पर 8.5 पर निशान कर लिया। सेम इसी तरह से वेस्ट हमारी जितनी होगी उसका चौथा भाग लेना है। तो वेस्ट हमारी है 28 का चौथा होता है 7। तो यहाँ पर 7 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे और प्लस 1 इंच हम टक्स पॉइंट के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और आर्मोल देख लीजिए, यहाँ पर हमें 1 इंच पर एक निशान करना है, यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान करना है, यहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक निशान करना है। इस तरह से। अब इसका नेक देख लीजिए, तो यहाँ पर हमें डीप नेक बनाना है। यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम हमारा नेक अपने हिसाब से रख लेंगे, वो हम बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जितना हमें प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उतना हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान कर लेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। कटिंग कर लेंगे, छोड़कर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो हमें इसलिए ज़्यादा लेना है, यहाँ पर जो हमारी हुक आएगी तो उसके लिए हमें, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ज़्यादा ले लिया। अब क्या करेंगे, हमें जो बैक पार्ट कटिंग किया है उसको इस पर रख लेंगे इस तरह से और सेम इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे की तरफ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच जितना ज़्यादा ले लेंगे इस तरह से। अब इसको साइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम अब इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आर्मोल शेप फिर से ले लेंगे हम इस तरह से। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से और 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे, यहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे। अब ऊपर आ जाए तो यहाँ पर हमने कितना लिया है, यहाँ पर देखिए हमारी 6.5 है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, यहाँ पर हम 6 इंच ही लेंगे इस तरह से और इसको अंदर की साइड से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब अंदर की साइड से राउंड शेप दे देंगे इसको। अगर हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे तो कोई झोल नहीं आएगा हमारा इस तरह से। अब नेक ले लेंगे। तो नेक हमें कितना लेना है, ये हम डीप नेक नहीं बनाने वाले हैं, 6 इंच का ही नेक बनाने वाले। अगर आप ज़्यादा डीप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें अंदर की साइड से लेना है। यहाँ पर नेक हम कितना लेंगे, तो यहाँ पर हम 2.25 लेंगे इस तरह से। नेक की लेंथ हम कितनी रखेंगे, हमें रेडी लेंथ 6 चाहिए, तो यहाँ पर हम 6.25 रखेंगे क्योंकि ऊपर की साइड हमारी सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर भी इस तरह से बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट हमें कितना लेना है, यहाँ पर हमें 9.5 जितना टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर हमने 9.5 टक्स पॉइंट ले लिया। यहाँ पर हम देखिए इस तरह से हमारा 34 साइज से, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। अब और एक निशान करेंगे हम यहाँ पर 1.5 इंच पर, देखिए इस तरह से। ये हमने जो 1.5 इंच पर निशान किया है, अब यहाँ पर भी एक 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे, नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे और यहाँ से गोल कर लेंगे। इस तरह से बनता है तो हमारी एकदम फिटिंग अच्छी तरह से आएगी। आपको इस बात को खास याद रखना है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें बेल्ट कितना रखना है, तो यहाँ से हम और एक 1.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से, और बेल्ट का इस तरह से देख लीजिए, बेल्ट का आकार ले लेंगे हम, देखिए। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर और एक निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आधे इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर बेल्ट का शेप ले लेंगे, देखिए ये हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो गया। अब हमें टक्स बनाना है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम कितना लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम 2.25 जितना लेंगे, यहाँ से देखिए, और इस तरह से राउंड, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 0.25 इंच पर और यहाँ पर 0.25 इंच पर इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से देखिए बना लेंगे टक्स हमारा। अब यहाँ से हमें सेंटर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमें ज़्यादा टक्स नहीं लेना है, यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच जितना ही टक्स लेना है इस तरह से। एक हमें यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है। यहाँ पर ज़्यादा तिरछा नहीं जाना है, थोड़ा सा ही जाना है। सेम आधा इंच जितना ही सब जगह से लेना है। एक टक्स हमें ज़्यादा लेना है, यहाँ पर वो टक्स 2 इंच जितना होएगा। अब एक टक्स हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसकी कटिंग हो गई। अब देखिए, अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं स्लीव की। तो यहाँ पर रेडी स्लीव हमें 12 इंच है, तो यहाँ पर हम 12.5 रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, तो बाद में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 8 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। हमारी बाजू कितनी आ रही है, तो हमारी बाजू आ रही है 13.5, 9.5। तो 9.5 का आधा कितना होता है, 4.5, 4.25। यहाँ पर देखिए 4.5 पर 2 पॉइंट, तो इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर हम प्लीट्स के लिए रखेंगे, और इस निशानों को इसके साथ मिला लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव का आकार ले लेंगे। इस तरह से। अब अंदर वाला भाग भी हमें कटिंग कर लेना है, तो वो हमें कहाँ से करना है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे। यहाँ से करना है वो अंदर वाला पार्ट की कटिंग। अब यहाँ से देखिए 2.5 इंच पर जहाँ पर हमने निशान किया है, वहाँ से हम अंदर वाला शेप ले लेंगे इस तरह से कुछ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इन सारे पार्टों की कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे। ब्लाउज की कटिंग तो हो चुके हैं, मेन फैब्रिक में हमने कट भी कर लिया है, और यहाँ पर देखिए इसको चारों ओर सिलाई कर ली है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर हमने इस तरह से टक्स पॉइंट का निशान किया हुआ है, वहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे। इस तरह से हमने टक्स लगा लिए। सेम इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी टक्स लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट में हमने इस तरह से टक्स लगा लिए हैं। अब हम इसे साइड कर लेंगे और बेल्ट रेडी कर लेंगे। बेल्ट रेडी करने के लिए इस तरह से हमने मेन फैब्रिक पर अस्तर वाला पार्ट रख कर नीचे की तरफ एक एक सिलाई कर लेंगे पहले। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में भी एक एक सिलाई करेंगे हम। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी एक एक सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरा बेल्ट रेडी कर लेंगे। रेडी कर लिए, अब हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच हमें किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से खोल लेना है, और यहाँ पर ये जो हमने पार्ट रेडी कर कर रखा हुआ है, इसको यहाँ से अटैच करना है। देखिए अस्तर वाले पार्ट में ही करना है, खोल कर करना है इस तरह से। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ से इस तरह से 1 फोल्ड कर कर इस पर अटैच कर लेना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये फैब्रिक आपको चुभेगा नहीं। दोनों बेल्ट अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
हम हुक के लिए इस तरह से पट्टी निकाल लेंगे। वो हमें किस तरह से निकालनी है और कितनी निकालनी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है और यहाँ पर एक तरफ से 1 फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से इसको अटैच करना है। अब इसको अटैच करने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें करना है, खास याद रखना है इस बात को। और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे हम, और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए, और यहाँ पर आपको जितनी हुक लगानी है उतनी आई के लिए इस तरह से निशान बना लेना। इस तरह से अब यहाँ पर हम आई बना लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो भी मेरी चैनल पर डाली हुई है। कि इस तरह से अब सामने वाले पार्ट में हम आई पट्टी लगा लेंगे। वो भी, इसकी भी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हमारा बेल्ट आ रहा है वहाँ पर हल्का सा इस तरह से प्लीट्स लगाएंगे हम। इस तरह से अब इसको फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसको नाप लेंगे और देख लेंगे। ये देखिए, हमारा बरोबर ही आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग हमें किस तरह से कटिंग करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें क्रॉस फैब्रिक ले लेना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें क्रॉस निकालनी है। अब इन सब पार्ट को जोड़ लेंगे। जोड़ना किसे है, देखिए इस तरह से जोड़ना है। अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको पाइपिंग अच्छी तरह से नहीं बनेगी। इस तरह से हम दोनों पाइपिंगों को जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट को। देखिए, इस तरह से अब इसको फोल्ड कर लेंगे। 1 फोल्ड ही करना है हमें। इस तरह से हम इस पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले पार्ट से हम इसको अटैच करेंगे। पाइपिंग को खींच कर लगाना है और ये नीचे वाला पार्ट को ढीला छोड़ना है। और इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको जितना पतला रखना है उतना रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, इस तरह से हमने बना ली पाइपिंग। अब हम सामने वाले पार्ट में भी इसी तरह से पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा 4 टक्स ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए, इसमें कितनी अच्छी तरह से बफ बना है। देखिए, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरह से है। ये नेक वाला पार्ट देख लीजिए। इसका बैक पार्ट की वीडियो मैंने मेरी चैनल पर अलग से डाली हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और इसकी स्लीव्स और सब कैसा लगाना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से दोनों शोल्डर को जोड़ लेना है। अब स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव हमें किस तरह से करनी है, देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करने के बाद यहाँ पर बीचों बीच एक कट लगा लेना है इस तरह से। वो कट हमारा शोल्डर टू शोल्डर आना चाहिए, उसका ध्यान रखना है आपको। अब स्लीव हम अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से स्लीव अटैच कर ली। इस तरफ भी हमने अटैच कर ली, दोनों तरफ हमारी स्लीव अटैच हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं बाहर की साइड से एक एक सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरह से सामने वाले पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे। अब इसको उल्टा करने के बाद यहाँ पर एक एक सिलाई कर लेंगे। अब आपने जितना प्लीट्स के लिए छोड़ा है उतने प्लीट्स लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। देखिए, स्लीव्स भी इसकी कितनी अच्छी तरह से बनी है और फिनिशिंग देख लीजिए एक बार। फिनिशिंग से एकदम बनाया है। यहाँ पर देखिए, अंदर की साइड हमने इस तरह से कुछ बनाया है ताकि एक फैब्रिक हमारा चुभे नहीं। और बैक साइड इस तरह की कुछ पैटर्न हमने की हुई है। इसकी
डिटेलिंग वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई है, बैक पार्ट की अलग से डाली हुई है, ये लटकन की भी मैंने अलग से शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।